हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकी हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होना है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग मूडी बजट। तो ऑलरेडी ये चैप्टर आपने बीकॉम के अंदर भी सीखा होगा और अभी एमकॉम के अंदर भी आपने सीखा ही होगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ बीकॉम सेमेस्टर 6 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी चैप्टर इस के वीडियो अपलोड कुछ हुए हैं तो वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में एमकॉम सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी ये चैप्टर है तो उसकी रिगार्डिंग में मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए, वो सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओवरऑल सारा सेम टू सेम होता है क्योंकि मेथड तो वही की वही रहती है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहता है और मोस्ट ऑफ सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर 4 के अंदर भी आपके। तो रिक्वेस्ट है वो भी वीडियो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम जो सीख रहे हैं इस सम्स के रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है आपके सेमेस्टर 4 में, वो प्लेलिस्ट में है, वो भी देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आपकी लेटेस्ट एग्जाम 2020-21 में जो हुई थी उसमें जो सम्स पूछा गया था आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इंग्लिश गुजराती दोनों में पहले से राइट डाउन किया हुआ है जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और जो स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे रोकान इन्वेस्टमेंट 12 लाख का दिया गया। उसके बाद सबसे मेन ये हमें जो कमानी दी गई है या फिर इनकम दी गई है, आवक जो दिया गया है, प्रॉफिट जो दिया गया वो सबसे मेन चेकआउट कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग हमको टेबल बनाना रहेगा। तो जो एनुअल इनकम दी गई है, जो वार्षिक आवक जो दी गई है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप बट बिफोर टैक्स मतलब डेप माइनस करने के बाद का लेकिन टैक्स माइनस करने के पहले का। गुजराती में करवेरा करवेरा पहला नो परंतु घसारा बाद नो, मतलब घसारा माइनस कर चुका है, करवेरा माइनस करना बाकी है। तो वहाँ की ये इनकम दी गई है, उसके आगे से हमको टेबल बनाना पड़ेगा जो आपको मेन समझना रहेगा कि आप समझ रहे होंगे कि हमको डेप माइनस करके दिया गया, घसारा माइनस करके दिया गया, मतलब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये कहलाएगा, घसारा बाद में नफो। लेकिन घसारा के पहले का होता तो एकदम स्टार्टिंग का नफो कहलाता कि पहले हम घसारों माइनस करते, उसके बाद टैक्स माइनस करते, फिर हमें जाके कैश फ्लो मिलता और कैश फ्लो के बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य फाइंड आउट करते। आई होप आपको टेबल बेसिक पता रहेगा, नहीं पता तो बीकॉम सेमेस्टर 6 के वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया। डेप्रिसिएशन के लिए कुछ कहा गया, ध्यान से समझिएगा, 20% कहा गया। ठीक है, ऑन ओरिजिनल कोस्ट, प्लीज सेंटेंस को ध्यान लिखिए, ओरिजिनल कोस्ट लिखा गया है। ठीक है, 20% घसारो मूड पड़तना, मूड पड़तन मतलब जो आपका रोकाण किया गया ना, इन्वेस्टमेंट किया गया उसी का 20% गिनना है, उसी का मतलब इसके अंदर घटी जती पद्धति लागू नहीं होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बोला गया है, ओनली कोस्ट लिखा गया होता है ना तो माना जाता है। लेकिन ओरिजिनल कोस्ट लिखा है मतलब जो रोकान इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आपको गिनना है, जो फर्स्ट ओरिजिनल वाला है उसके ऊपर ही गिनना है। इसका मतलब ये एवरी ईयर हमारे पास घसारो जो आएगा डेप्रिसिएशन वो समान होगा, इक्वल होगा, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मेथड बनेगी, सीधी लीटी पद्धति बन जाएगी क्योंकि ऑन ओरिजिनल कोस्ट लिखा है, मूड पड़तल लिखा है, इसलिए समझिएगा इस बात को प्लीज। आगे बढ़ते, टैक्सेशन का रेट दिया है करवेरा 50% और जो हमको टेक्निक जो मेथड अप्लाई करनी है चारों चार हमको अप्लाई करने के लिए कहा गया, पे बैक परत आप और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहा गया, रेस रोकन पर वर्तनोदर, तीसरा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू चोखा वर्तमान मूल्य और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नफा करतानो अंक और हमको डिस्काउंट फैक्टर दिया गया 10% के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब समझ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल के लिए आप पहचानिए जो भी हमको आवक दी गई, इनकम दी गई है वो करवेरा पहला परंतु घसारा बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स दिया गया है तो डेप्रिसिएशन के बाद का है तो प्रॉफिट आफ्टर डेप बन जाएगा, घसारा बाद में नफो, लेकिन टैक्स माइनस नहीं किया उससे पहले का है, करवेरा पहला बिफोर द टैक्स। तो अगला टेबल आएगा टैक्स का, फिर टैक्स के माइनस करने के बाद हमको बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे जिसके लिए डेप्रिसिएशन हमें प्लस करना रहेगा और डिस्काउंट फैक्टर लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। टैक्स के लिए रेट दिया था हमको, समझ में आपने पढ़ा 50% का टैक्सेशन का रेट दिया है तो अब ओनली टैक्स की अमाउंट निकलेगी, करवेरा की अमाउंट निकलेगी, माइनस करके अगले टेबल में रखेंगे। तो 50% 6 लाख का कितना हो गया, 3 लाख हो गया। यहाँ पे जस्ट टैक्स की अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 लाख का 50% कितना हो गया, 2 लाख। यहाँ पर भी 4 लाख है तो इसका भी 2 लाख होगा, ये 4 लाख तो यहाँ पर भी 2 लाख होगा और 3 लाख का 50% 1,50,000 ये टैक्स निकल गया। अगला टेबल आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गुजराती वाले भी ये लिख सकते हैं
करवेरा पच्छिनो नफो, करवेरा पच्छिनो नफो, तो ये करवेरा आपको नफो में से माइनस करना है। ये जो नफो है इसमें से ही करवेरा आपको माइनस करते रहना है। तो 6 लाख माइनस 3 लाख, अब 50% था इसलिए तो सेम ही आएगा, 50-50 कन्वर्ट हो जाएगा। पर याद रखिए हमें करवेरा कॉपी नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये 40% होता तो ये अमाउंट अलग आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको नफो में से करवेरा माइनस करना, 4 लाख माइनस 2 लाख, हम लोग माइनस कर रहे हैं 3 लाख माइनस 150, तो 150, ये हमारा बन गया करवेरा पच्छिनो नफो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आएगा हमारा कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह। लेकिन रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो बनाने के लिए यही पिछले वाले टेबल के अंदर, आफ्टर टैक्स वाले के अंदर, करवेरा पच्छिनो आपको ओनली क्या प्लस कर देना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना है घसारो, जिसके लिए 2 मेथड होती है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी लेती और दूसरी होती है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू घटती जाती है। यहाँ पे कौन सी मेथड आ रही है जो मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। 20% बोला जरूर है लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला गया है, मूड पड़तर पर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही बढ़ेगा। ओनली कॉस्ट लिखा होता, ओनली कॉस्ट, ओरिजिनल वर्ड यूज ना किया होता, मूड वर्ड यूज ना किया था, तो रिटर्न डाउन की वैल्यू बन जाता है घटती चलती बन जाता है, जिसमें एवरी ईयर घसारो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग वापस निकालना पड़ता है। घसारो माइनस करने के बाद अगेन आपको निकालना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड हो चुका है, फिर इसमें चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है वो। तो यहाँ पर देख लीजिए डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर 12 लाख है हमारा, ठीक है, रोकाण इसका 20%, तो 20% मतलब कितना, 2,40,000 हमारा क्या निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन घसारो निकल के आएगा, जो एवरी ईयर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है, तो 2,40,000 प्लस करना है। ठीक है, 2,40,000 प्लस करेंगे तो 5,40,000 हो जाएगा, अगेन 2,40,000 ही प्लस करना है। ठीक है, 240 ही प्लस करना है आपको, तो 440 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा, फिर से आपको 240 प्लस करना है तो 440 ही हो जाएगा। यहाँ 2 लाख में से 240 प्लस करेंगे तो 440 हो जाएगा, और यहाँ पर 150 प्लस 240 तो यहाँ 3,90,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इक्वल ही हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखा था मूड पड़तर, इसलिए। अगला है डिस्काउंट फैक्टर वटा परिवर्तन, जो मैं सम्स में दिया गया है, वो सेम इट इज हम लोग 5 ईयर का सेम इट इज राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट राइट डाउन कर लेता हूँ, जिसके बेस पर हमको क्या मिलेगा, वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, जो हमें फॉर्मूले में यूज भी करना है। और टेबल यहाँ तक ही होता है, उसके आगे हमको फाइंड आउट करना ही नहीं होता। लास्ट टेबल वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू ही होता है। क्या करते हैं इसके लिए, रोकड़ प्रवाह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वटा परिबड़ का, कैश फ्लो इनटू में डिस्काउंट फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कई बार पॉइंट में भी आता है, तो आपको समझ जाना कि इंक्रीज करना है वैल्यू, तो इंक्रीज कर देना। मैं फटाफट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि इतना आपको आता होगा। रिक्वेस्ट है प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए सेमेस्टर 6 में, वो चेकआउट कीजिएगा। एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर वो भी चेकआउट कीजिए, जिससे आपको चैप्टर परफेक्टली आ जाएगा। हो चुका टेबल कंप्लीट। अब इसमें अगर टोटल पहले से एक चीज़ का मान लीजिए, वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू का टोटल मान ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल का ही हमको यूज़ करना रहता है। टोटल आएगा 17,27,450, ये हमारा आ गया टोटल वर्तमान मूल्य। ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं जो मेथड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, कि बहुत से स्टूडेंट्स को मेथड में कंफ्यूजन होता है। पहली मेथड है परत आप समय, पे बैक पीरियड। फॉर्मूला जस्ट राइट डाउन करने के लिए आप लिख सकते हो, क्या फॉर्मूला, रोकाण भाग्या वार्षिक रोकड़ प्रवाह, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। इसका मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कितने लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो रोकड़ प्रवाह के थ्रू एवरी ईयर जो आपको रोकड़ प्रवाह मिल रहा है कैश फ्लो, तो आपको कितने ईयर में टोटल 12 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट किया रोकड़, वो कितने साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। समय फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, इसलिए इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ है। अगर वटावेल लिखा होता, वटावेल डिस्काउंटेड, तो आपको ये वाला प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू से देखना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड वाला ही कैश फ्लो बोला जाता है दूसरे शब्दों में, क्योंकि डिस्काउंट के बेस पर बनता है, इसलिए इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वटावेल रोकड़ प्रवाह भी इसको बोला जाता है, इस वर्तमान मूल्य को। ठीक है, बट अब ऐसा लिखा नहीं गया, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करने के लिए रोकड़ प्रवाह स्टार्टिंग बेसिक वाला कैश फ्लो ही हमको देखना है। तो 12 लाख कितने ईयर में होता है देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपको अमाउंट कितना मिला था, 4,40,000 मिला था। फिर प्लस करते जाइए, राइट एग्जैक्ट 12 लाख तक आपको आगे बढ़ते रहना है। अगला है 4,40,000, पर आपको देखना है 12 लाख से ऊपर 1 रुपये भी नहीं होना चाहिए। अब अगला 4,40,000 प्लस करते हो तो 12 लाख से ऊपर हो जा रहा है अमाउंट, तो आपको टोटल 4,40,000 प्लस करना नहीं है। इसमें से ओनली कितना प्लस करना, जितना बाकी रह गया। तो इतना टोटल ऑलरेडी कितना हो गया, 9,80,000 तो हो चुका है, राइट है ना, चेक कीजिएगा। अब कितना बाकी रह गया, 2,20,000 ही बाकी रह गया।
राइट 12 लाख के अंदर 9 लाख 80 तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 लाख 40 पूरा प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 12 लाख से ऊपर हो जाएगा। हमको एग्जैक्ट पता करना है कितने ईयर हो रहा है, कितने मंथ हो रहा है। तो बाकी बचा 2 लाख 20 लिखा, ये 2 लाख 20 थर्ड ईयर में से हम ले रहे तो इसकी अमाउंट अपॉन में आएगी, इसलिए फॉर्मूला बना है। इसकी अमाउंट क्या आएगी, अपॉन में आएगी 4,40,000, इसमें से ये अमाउंट हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए कितने ईयर हुए, कितने मंथ हुए, समझिएगा। फर्स्ट ईयर तो पूरा हुआ, पूरा हमने यूज़ किया। सेकंड ईयर भी पूरा हुआ, थर्ड ईयर पूरा नहीं हुआ, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और 2 ईयर हो गया तो 2 लिख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 राइट करेंगे, जो भी आएगा 0.689 जो भी है वो आपको यहाँ राइट डाउन कर लेने का। तो आगे लिख लीजिए ईयर, पॉइंट में लिखना तो इस तरह से आप लिख सकते हो 2.5 ईयर लगे आपको 12 लाख रिटर्न मिलने में परत आप समय। ये 0.5 को मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ये 0.5 आपको मिला ना, डिवाइड करके इनटू में 12 कर लीजिए तो आपको एग्जैक्ट 6 मिल रहा है। मतलब दूसरे शब्दों में इसको आप लिखना चाहो तो 2 ईयर और 6 मंथ, ठीक है, गुजराती में 2 वर्ष और 6 मास ऐसा लिख सकते हो। लेकिन कई बार पॉइंट में ऐसी वैल्यू होती है ना कि उसके मल्टीप्लाई में 12 करने पर आपको एग्जैक्ट मंथ नहीं मिलता है, वो भी पॉइंट में मिलता है। इसलिए ये वाली मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, ये मेथड के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाता है, इस वाइज लिखा जाता है। 2.5 पॉइंट के अंदर लिखना ईजी रहता है। क्लियर, 2.5 लिखोगे तो भी आपका राइट है, 2 ईयर और 6 मंथ लिखोगे तो भी आपका राइट है। ये मेथड आई होप आपको समझ में आया होगा। वटावेल लिखा होता डिस्काउंट है तो ये अमाउंट यूटिलाइज की जाती है 12 लाख देखने के लिए। काम आपको सेम ही करना है। क्लियर है, आते हैं सेकंड मेथड के। और यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, मैक्सिमम लाइक होगा तो उससे मुझे पता चलेगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो उनके रिगार्डिंग और मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। सेकंड मेथड पूछेगी सरेराश रोकाण पर वर्तनનો दर, रेट ऑफ रिटर्न है ऑर्डिनल, सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज क्यों लिखा गया, क्योंकि इसकी जगह ऑर्डिनल वाला भी पूछ सकता है, मूल रोकाण भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ सेम ही होता है। फॉर्मूला क्या समझिएगा, सरेराश नफो, ऊपर हमको सरेराश नफो लेना है, लेकिन ये भी नफो कौन सा है, कर बादनो नफो, जो हमने टेबल में निकाला हुआ है कर बादनो, ये देखो ये कर बादनो, ये कर बादनो, ठीक है, टैक्स आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर वो वाला नफो लिया जाता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पीएटी वाला प्रॉफिट लिया जाता है। अपॉन में आता है सरेराश रोकाण, क्योंकि सरेराश रोकाण के लिए कहा गया इसके लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मूल रोकाण बोला होता तो अपन में मूल रोकाण आता, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बोला तो यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आता, इनटू में 100 क्योंकि रेट है, दर है। आंसर लाते फटाफट। तो सरेराश नफो कैसे आएगा समझिएगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ राइट डाउन करके बताइएगा। सरेराश नफो एवरेज प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा कौन सा वाला प्रॉफिट आपको यूज करना है इसके अंदर, करवेरा पछिनो आफ्टर टैक्स। तो ये वाला प्रॉफिट हम लोग यूज करेंगे तो इसका टोटल मान लीजिए, क्योंकि इसका भी सरेराश करना है, इसका एवरेज करना है, इसके लिए इसका टोटल आप मारोगे तो 10,50,000 आपको टोटल मिलेगा, ठीक है। और कितने ईयर है, 5 ईयर है, तो इसका एवरेज कैसे हो जाएगा, इसका सरेराश कैसे बन जाएगा, टोटल आ गया 10,50,000 डिवाइड में 5, तो इसका एवरेज आया 2,10,000। तो सरेराश नफो जो है एवरेज प्रॉफिट वो कितना आया, 2,10,000 हमारा आया। कौन सा वाला प्रॉफिट लिया समझ गए होंगे, कर बाद नो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कई बार एमसीक्यू में भी ये टॉपिक आता है, याद रखने का आपको। उसके बाद टॉपिक है सरेराश रोकाण, क्या निकालना है हमको, सरेराश रोकाण निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना। तो इसके लिए समझिएगा जो इन्वेस्टमेंट किया गया, कितने लाख का इन्वेस्टमेंट है रोकाण, 12 लाख का, प्लस होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू, भंगार कीमत प्लस होता है, अगर होता तो नहीं है, इसलिए प्लस में मैं कुछ नहीं कर रहा ना, 0 लिख रहा हूँ। डिवाइड में ऑलवेज सरेराश एवरेज करने के लिए इसको डिवाइड में हमेशा 2 कीजिए, कितना कीजिएगा, ऑलवेज 2 से आपको डिवाइड करना है इसका एवरेज निकालने के लिए। तो आपको 6 लाख का एवरेज इन्वेस्टमेंट सरेराश रोकाण मिलेगा। क्लियर है, जो हमारे यहाँ फॉर्मूले में हम राइट डाउन कर लेंगे। दोनों वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए, आई होप आप समझ पाए होंगे। बस डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और एग्जैक्ट भी आ सकता है, 35%। तो आपको यहाँ 35% आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न मिला है। क्लियर हुआ, सेकेंड वाला भी। इसके रिगार्डिंग और प्रैक्टिस कीजिएगा, सम्स बुक में दिए गए, ऐसा तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये जो सम्स आपकी बुक में एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट के अंदर ही दिए, सुधीर प्रकाशन है, आप कुमार प्रकाशन में चेक करोगे तो भी आपको मिल ही जाएंगे। ये सम्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम यही वाला है, मूड पर ओरिजिनल कोर्स लिखा गया, 3 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, आपको यही टॉपिक के सम्स आपको मिलने वाले, जितने हो सके उतने सम्स कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया एमकॉम सेम 4 में, वो भी चेक कीजिएगा। आते हैं थर्ड मेथड की ओर, जहाँ पर आपको चोखा वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है।
क्या है यहाँ पर वर्तमान मूल्य लेना है, मतलब इसको शॉर्टकट में वर्तमान मूल्य याद रखिए, माइनस में क्या करना है, रोकाण करना है। ठीक है, लिखा जाता है रोकड़ प्रवाहनु वर्तमान मूल्य माइनस रोकाणनु वर्तमान मूल्य। अब इंग्लिश में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाली है उसका टोटल माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाली है वर्तमान मूल्य, आपने लास्ट टेबल ऐड किया उसका टोटल देख लीजिए, इसलिए टोटल किया गया वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू 17,27,50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17,27,000 फॉर 50 माइनस करना आपको इन्वेस्टमेंट रोकाण, तो 12 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में आपको 17 लाख के अबोव मिला। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू चोखू वर्तमान मूल्य 5,27,450 का अमाउंट आपको हुआ है, टोटल फायदा हुआ है वर्तमान मूल्य के अकॉर्डिंग, चोखा प्रॉफिट हुआ है आपको। क्लियर हुआ ये। इसके बाद सेम टू सेम इसी की जैसा नफा करता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, माइनस में था यहाँ पे अपॉन में लिखा गया। ठीक है, रोकड़ प्रवाहनु वर्तमान मूल्य ने रोकाणनु वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वही दो वैल्यू बस अपॉन में लिखना है। यहाँ पर वर्तमान मूल्य जो निकाला हमने प्रेजेंट वैल्यू वो, अपॉन में इन्वेस्टमेंट जो रोकाण किया वो। ठीक है, इसमें होता है हमको एग्जैक्ट अमाउंट भी मिलता है, इसमें इतना टाइम्स नहीं, मतलब 2 गुना प्रॉफिट हुआ हमको, 3 गुना प्रॉफिट हुआ, ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पॉइंट में आता जा रहा था तो 1.44 टाइम्स लिखेगा, इतना गुना आपको फायदा हुआ है वक्त। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 2 होता मतलब आपको 12 लाख का प्रॉफिट, 12 लाख का अमाउंट डायरेक्ट 24 लाख हो जाता, तो आपको एग्जैक्ट 2 अमाउंट मिलता, मतलब 2 टाइम हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, 2 टाइम हो चुका है प्रॉफिटेबिलिटी नफा कार्तोनांक। ठीक है, तो आपका 1.44 हमारा आंसर आया, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नफा कार्तोनांक। तो 4 मेथड पूछी, चारों हो चुकी क्लियर। 5वां जी भी इतना ही पूछा जाता है, मूड कर लेता है इसको, जो हमने श्रेयस रोकाण फाइंड आउट किया उसको मूड रोकाण बोल लेता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, बाकी सेम टू सेम होता है। इसके अलावा आंतरिक वर्तनोदर बीकॉम सेम 6 में जरूर चेक कीजिएगा, इसके बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिससे आप पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे कोशिश करूंगा कि अपकमिंग और भी वीडियो चैप्टर के रिगार्डिंग में अपलोड करूँ। आपके रिगार्डिंग कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट कर सकते हो इस चैप्टर में कौन सा सम्स आप सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।